ऐसे कर रही हूँ कि मेरे को कितने नॉलेज से मैं दूर तो पढ़ी हूँ। उसके अलावा भी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि जो हम लोग को समझना सीखना इतना इम्पोर्टेंट था और है। और हम लोग कई लोग तो मेरे जैसे अभी भी बेवकूफी पड़े होंगे। मतलब मैं पूरा टाइम बच्चों के ऊपर ही डिपेंड थी कि देख ना बेटा एक बार इसको कर देना, एक बार। आज भी मैं वैसे करती हूँ, आज भी मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ। लेकिन जब से मैं आप लोग से जुड़ के और ये कैनवा और ये क्लास करना चालू की हूँ, बच्चे कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत मैं समझ पाती हूँ कि नहीं ये चीज तो इससे हो जाता है, अरे ये तो तू कर ली है। मतलब मैं खुद भी अब अपना बोल पाती हूँ, बता पाती हूँ। और आगे तो पता नहीं, मैं सोचती हूँ क्या होगा। मतलब मैं बहुत इंजॉय कर, और मैं सबसे हाँ आपने स्टार्ट कैसे किया? जैसे अभी मेरे पास, मैंने मैडम से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, अभी आपको फिर से बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ उसको? मैम बताई तो आपको, मैं तो खुद ही एक ही बार वीडियो देखती हूँ और देखने के तुरंत बाद ही ना मैं अपना मोबाइल उसको दिमाग में बैठा के रखती हूँ। बेसिक चीजों को कॉपी में लिखती हूँ कि इस बटन के बाद इसको क्या करना है। मैं पॉज कर करके ना रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसको लिखती हूँ कि मेरे को इस बटन के बाद मैसेज में करना है, मैसेज के बाद क्लिक बटन करना है, क्लिक बटन के बाद ओके में करना है, ओके के बाद ये करना है, वो करना है। इस उसको टच करते हैं तो जो उसके नीचे में पूरे बार आते हैं ना, तो उस बार में एक एक बार का मतलब क्या है मैं उसको लिखती हूँ। क्योंकि उससे ना मेरे को थोड़ा सा दिक्कत नहीं आती है, मैं पढ़ लेती हूँ। कहीं कुछ अटकती हूँ ना तो कॉपी खोल के देखती हूँ, क्योंकि वीडियो तो देख नहीं सकती वापस, क्योंकि मोबाइल एक है। तो उस कॉपी का उपयोग करती हूँ। और फिर गड़बड़ होती है तो मैं करती हूँ। देखो तो सोनिया ठीक है, अभी तक तो मैं मैडम से बात कर रही थी, अभी मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? आपसे भी बात करूंगी। मैडम से तो मैंने अभी बहुत सारी बातें कर ली, मैडम को तो जानकारी पूरी है, लेकिन आप मेरे से ऊपर हो, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। अभी मैडम से बात नहीं करूंगी, अभी आपसे बात करूंगी कि कैसे चलना है मुझे, क्योंकि मैं अभी 0 पे बैठी हूँ, तो मुझे 1 तक कैसे पहुंचना है आपने बता दिया, मुझे सेकंड तक कैसे जाना। अभी मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? आप वेट कीजिएगा मेरे फोन का, मैं आज ही स्टार्ट करूंगी। ये क्लास खत्म होने के बाद मुझे ग्राफिक की पहली वीडियो शुरू करनी है, अभी मैं वहीं अटक गई थी, तो मुझे कैसे करना है। मैं अभी उस क्लास को देखने के बाद मैं नोट कर लूंगी, आधी वीडियो देखूंगी, उसकी नोट कर लूंगी, फिर मैं कैनवा पे जाऊंगी। ट्रेनिंग 11 की ट्रेनिंग को सोचिए मैं 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर पाई हूँ। बैक कर करके लिख के बैक कर करके, मतलब 5 दिन तक मेरा माइंड ब्लॉक रहा कि इसको मेरे को करना कैसे है, पहले मैं समझ जाऊँ। और फिर मैं की तो मेरा तो ठीक हुआ, लेकिन हस्बैंड का बिगड़ गया। तो मैं दूसरी बार सोची और समझी कि नहीं, मेरे को पहले 20 कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें छेड़छाड़ कर सकती हूँ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। तो सोनिया जी आपको यही इनसे सीखना है कि सी सोल्यूशन इज नॉट आउटसाइड, सोल्यूशन इज इनसाइड, सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है? अब जैसा कि आपने देखा, उन्होंने डे 11 का 5 बार वीडियो देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितनी बार देखा है, 5 बार देखने के बाद डेफिनेटली 1% तो समझ में आ ही जाता है, राइट? अगर आपको कुछ भी नहीं पता, 1% तो आपको समझ में आ ही जाता है। लेकिन वो पेशेंस, सपना में एक चीज है कि वो हमेशा अपने आप को बोलती है कि हाँ मैम मैं कर लूंगी, ठीक है मैम आपने ऐसा बताया मैं कंटिन्यू करूंगी, मैं ट्राई करूंगी। शी नेवर सेज कि अरे मैम कैसा होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे करूंगी। नहीं, वो डेडिकेटेड है कि मुझे आज के ज़माने, आज के जेनरेशन, स्पेशली जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। पहले क्या होता था ना, बच्चे बोलते थे कि हम अपने पेरेंट्स जैसे बनेंगे, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमें अपने बच्चों के लेवल तक पहुंचना है, ताकि वो लोग भी हमें उसी लेवल में देख के रेस्पेक्ट दें, राइट? तो वही चीज़ सपना भी कर रही है और आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉलिंग जो है डेफिनेटली आप मुझे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे सबका अपना अपना होता है, राइट? तो हम नंबर्स शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज सबका पर्सनल लाइफ है। जो है आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई एम योर मेंटर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोगों के लिए। तो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसी और पे नहीं डाल सकती। तो जो मैंने उन्हें बोला है वही चीज़ मैंने आपको भी बोला है। तो आप वो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, देखिए सोल्यूशन तो डेफिनेटली निकल जाएगा, राइट? और आप कर भी लोगे और आने वाले टाइम में आप बोलोगे कि यस मैम आई डिड इट। तो ये पहले तो बोलना स्टार्ट करो कि यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू दिस। आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म है, ठीक है? ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर? और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आई कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट में चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। इन शॉर्ट का मैं बताने वाली थी तुमको। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? मैं जस्ट शो करती हूँ। इन शॉर्ट का तो क्लासेस 3 दिन की होगी मैम। आज वो एआई वीडियो वाली मैम बोली है, पूनम मैम,
कि 3 दिन की लगातार क्लासेस लेंगी वो। इन शॉर्ट आपको आज ही बोली है। और ना पूरा डिटेल्ड में बताएंगी इन शॉर्ट का आपको, इन शॉर्ट का ना 3 डेज जो मैम ने बोला है उसमें पूरा डिटेलिंग में मैम बताएंगी, सब कुछ बताएंगी उसमें, वीडियो एडिटिंग से लेके आपको रील्स बनाने से लेके एवरीथिंग शी विल टेल यू। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग हाइपर मत हो कि मैम मुझे तो यूट्यूब ही सीखना था तो मेरे तो यूट्यूब आया नहीं है, मैम मुझे इंस्टा ही सीखना था। नहीं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। खाने में मैं सिर्फ नमक डालूंगी तो नहीं चलेगा, खाने में तेल भी लगेगा, मिर्ची भी लगेगा, हल्दी भी लगेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। तो सोशल मीडिया भी ऐसा है, सोशल मीडिया में भी ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसमें अगर एक भी मिस होता है ना तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है, राइट। तो हमें इसीलिए तो हम आपको ये सारी चीजें सिखा रहे हो। आप बोलोगे कि मैम ये सब सीखने की क्या जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि ये भी एक इंग्रेडिएंट है। एक खाने को एक डिलीशियस फूड अगर बनाना है तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जाने बहुत जरूरी है। और उसमें अगर आपका तड़का लग जाए, हर एक डिलीशियस में खाने में अगर खुद के तड़के लग जाए, तड़के मतलब आप समझते हो ना कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो उसमें आप अपना कुछ आइडिया डाल रहे हो, एआई वीडियो कुछ कर रहे हो उसमें अपना कुछ आइडिया डाल रहे हो, तो वो एक अलग ही सिस्टम बन जाता है, राइट। तो क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट करिए हर एक चीज में, जिसे आप कॉपी भी कर रहे हो ना उसमें भी क्रिएटिविटी लाना स्टार्ट करिए आप सब, ठीक है। यहाँ पे और एक हमारी मेंबर है हेमिका, and she is a very proud mom as well as she is a teacher, and उनके ट्विंस बच्चे हैं एंड ट्विंस बच्चों को संभालते हुए उन्होंने भी यही बोला था कि मैम मुझे करना है, आई लाइक लर्निंग, एंड इन्होंने 20 डेज का ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। और ये अपने सिस्टर को भी रेकमेंड किया है यहाँ पे, और इनकी सिस्टर भी यहाँ पे ज्वाइन हुई हैं और इनको ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी महंगी चीजें यहाँ पे हम इतने इजी वे में सिखा रहे हैं, राइट। हेमिका, आपको कुछ बोलना है? यस मैम, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत दिनों बाद एक स्टूडेंट वाली जो फीलिंग आ रही है ना सीख करके, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो में आई एग्री, ये तो स्टूडेंट वाली फीलिंग तो मुझे भी बहुत आती है जी। बढ़िया है मेरे साथ, इसलिए ऑडियो ऑफ कर रहे हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होती क्लास। ठीक है, तो आप देखिए ना, तो ये सब मेरे साथ ही, कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए आप। तो अब देखिए, आप लोग देख रहे हो एक यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे सोनिया जी के पास एक फोन है वो उनकी प्रॉब्लम है, जैसे सपना अपने हस्बैंड के बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो एक प्रॉब्लम है, हेमिका के ट्विंस बच्चे हैं जो उनको छोड़ते नहीं है वो एक प्रॉब्लम है। बट आप उन सारे प्रॉब्लम्स से निकल के अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बेस होना चाहिए। मेरा बेस नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता। जैसे मैं सिर्फ व्हाट्सएप ही जानती हूँ, मैंने फेसबुक में कभी एंट्री नहीं की, मैंने कभी इंस्टाग्राम में कभी एंट्री नहीं की, मतलब मैं जानती नहीं हूँ कि वहाँ पे कैसे जाना है, मैंने कभी अकाउंट खोला ही नहीं। सोनिया जी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको ग्राफिक बोला है और ग्राफिक बेस से ही सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे कैनवा लिखना है, वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, फिर आपको इंस्टॉल करना है। एवरीथिंग डिटेलिंग में बताया गया है, एक एक चीज आप एक कर लोगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर थोड़ा करोगे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मत सोचो अरे इंस्टा भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, ये तो कुछ भी नहीं आता मुझे। आपके जमाने में तो फोन ही नहीं था, सबसे पहली बात एंड्रॉइड था ही नहीं। आज के डेट में वीडियो कॉल पे बैठे हो ना सामने तो सीख लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली आप कर लोगे। ग्राफिक डिजाइनिंग का जैसे सपना ने आपको बोला, थोड़ा से स्टार्ट करिए। अभी आज आपने सिर्फ लॉगिन करना भी सीखा है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ सपना बोलो। मैम मेरा एक तो ये क्लासेस से एक चीज तो अच्छी हो गई है कि माइंड सेट हो गया कि करना क्या है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना बीच में कि एक ज्वेलरी का बिजनेस का मैं करना चाहती हूँ, मन बहुत है, लेकिन जब मैं ये ट्रायल ट्रेनिंग में पहुंची उसके बाद जो चीज मैं समझ पाई हूँ वो चीज मेरे को ये लग रही कि आप लोगों के साथ जुड़ के काम करना ज्यादा बेस्ट और बेहतर है। क्योंकि जो हाँ सच में मैं ना इस चीज को एकदम फाइनल रूप में मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि ना मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस जो है। ये मैंने भी शुरू में सोचा था, ऐसा ही मेरा भी था, लेकिन जब करते करते सीखते सीखते मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म तो इतना अच्छा है, पहले तो इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए।
नहीं पहले, हाँ पहले और बात का तो नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ना मेरे समय के ही हैं, तो उनको भी बहुत कुछ आता ही नहीं है। मैं उनको अभी काफी चीजें सीख के बताती हूँ तो बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, जैसे कि मैं फेसबुक और ये सब कनेक्ट करना, ये मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता है। तो वो अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग ये जो है, ये जो पूरा सिस्टम है ये नहीं आता है। तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगी इनसे जुड़ के, और अपना खुद का इनके साथ जुड़ के अपना खुद के लिए भी कुछ करते रहूंगी, ज्यादा बेहतर है ना अपना अलग से कुछ करने की जरूरत। करेक्ट। अपना अलग से अगर कुछ करूंगी तो पैसे फंसा के परेशान होंगी, परेशान होने के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियों को करते करते फिर उसमें परेशानी लेना और फिर हस्बैंड की मदद कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हेडेक ज्यादा हो जाएगा। जी जी। और हेडेक के साथ ये है कि जो भी कहो उम्र के हिसाब से तो चीजें करनी पड़ेंगी, अब 40 हो रहा है हमारा भी। रियली? भले दिखे या मत दिखे एज लेकिन है। ओ माय गॉड, कितनी यंग दिखती हो तुम तो। मैं 40। सीरियसली? 25? 16 साल हो गए। 40? माय गुडनेस। 16 साल हो गए कंप्लीट। आप दिखते नहीं हो यार। एज लगती तो नहीं है इसकी। हाँ देखो, बिल्कुल नहीं लगती। लगती है। कैसे मेंटेन करती हो? नेक्स्ट क्लास में बताना। नेक्स्ट क्लास में। नाइस। बॉडी फोकस करते रहती हूँ तो इसलिए नहीं, लेकिन वही बोल रही हूँ कि मैं 40 जो एज है उसके हिसाब से अगर बिजनेस ऑन भी करूंगी तो अभी 1 साल कम से कम लग जाएगा आप लोग को समझ के, और फिर उसमें हेडेक बहुत हो जाएगा। और हेल्प करना है हस्बैंड की बहुत तेजी से, दिमाग में एकदम है कि अपने आप को आप लोगों के साथ जोड़ के आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनाना है। साथ में हस्बैंड को जो भी प्रॉब्लम हो उनके लिए मैं बैठी हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, उनको ग्रोथ हो जाएगा मेरी हेल्प से। तो बेस्ट डिसीजन लग रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहो, क्योंकि लाइफ टाइम वैसे भी जुड़ के काफी चीज सीखना ही है। सीख के आगे बढ़ना ही, सीखते ही रहना है। तो फिर क्यों अपने प्लेटफॉर्म पे दिमाग लगाना। आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे तो इतना बेहतर ऑप्शंस मिल रहा है जो कि ना ही लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दे देती हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पहले 20 डेज की एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करो बोलते हैं, इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए। क्योंकि जब आप आते हो हमारे कम्युनिटी में, आप एक थॉट लेके आते हो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, राइट। लेकिन जब आप ये सीक्वेंस वाइज करने लगते हो ना, एक क्लियर रोड मैप आपको दिखता है कि अब आप मुझे क्या करना है। जो कंफ्यूजन स्टेज से आपने स्टार्ट किया था ना, ये 20 डेज में 11, 12, 15 तक पहुंचते पहुंचते आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, ये तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो ये क्लैरिटी आपको मिलती है, ठीक है। क्लैरिटी मिलने से क्या होता है कि अब आप इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपका बेस भी नहीं है तो जो हम सिखा रहे हैं उसी को बस डुप्लीकेशन करिए। क्या हम डुप्लीकेशन में अच्छे नहीं है? क्या हम कॉपी करने में अच्छे नहीं है? अच्छे हैं, राइट। कॉपी करना किसको पसंद नहीं है? कॉपी कोई भी कर सकता है। आप बस सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम को फॉलो करते करते सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप किसी को बोलते हो, 4 लोगों को बोलते हो। हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली, हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज पसंद आती है हम 4 लोगों को बताते हैं, करेक्ट। उसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं ये 4 लोगों को बताऊंगी तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, हम यहाँ पे एम्पावर कर रहे हैं फीमेल्स को, विच इज द बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग। जो मार्केट में लाखों की कोर्सेज दिए जा रहे हैं वो हम यहाँ पे सिर्फ 2395 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं, करेक्ट। कितनी महिलाएं हैं जो ऑनलाइन कुछ सर्च कर रही हैं और फ्रॉड में फंस रही हैं। इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप सीखना स्टार्ट करिए। कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप बस सीखिए। आपको जब तक सीखना है सीखिए, सपोर्ट पूरा रहेगा, हमारी हेल्प पूरी रहेगी। सारे स्टार्टिंग जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेंगी। आपका काम है बस फोकस हो जाओ, अपने टाइम मैनेज करो, फैमिली को मैनेज करो, साथ ही साथ खुद की पहचान बनाओ, राइट। इतना ही करना है। तो ये बोलने में हमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, आई डोंट फील शाय कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। इनकम आती है वो अलग बात है, राइट।
बट इनकम से ज़्यादा क्या मैटर करता है यहाँ पे? हमारा इमेज। अब कल के दिन सपना से कोई पूछेगा, है ना, वो भी एक लेवल पे आएंगी, अपनी टीम बनाएंगी, तो कल के दिन वो भी यही बोलेंगी, किरण मैम की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई। कल के दिन सपना को उनकी टीम बोलेगी कि सपना मैम की वजह से मैं यहाँ पे आ पाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक नई दुनिया दिखाई, नई रास्ता दिखाया, एक नया लाइफ दिखाया कि मैं अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर पा रही हूँ जो मेरे अंदर है दबा हुआ, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि इनकम कैसे होती है, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंस्टेंट इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोगों को दो ऑप्शन होते हैं। आपके पास ऑलरेडी लेडीज हैं जो ऑनलाइन बहुत टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था, आप उन्हें यहाँ पे ला सकते हो। आपको नहीं पता उनको क्या बोलना है, इट्स ओके, आप मुझे बोलिए, मुझे कनेक्ट करवाइए, मैं उन्हें समझा दूंगी कि क्या करना है, क्या हम देते हैं। उनको मैं वेबिनार तक ला दूंगी, वेबिनार में वो लोग देखेंगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेंगे, करेंगे सेकेंडरी, यहाँ तक मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। अगर वो ज्वाइन करते हैं वो आपके नीचे जाएंगे। जब तक क्या होगा ना, अभी ये 20 डेज, जैसे सपना ने बोला कि मेरा हो चुका, अब 20 डेज वो करने वाली हैं, जैसे ये कर लेंगी ना, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से उनको अर्निंग स्टार्ट करनी है, खुद की पहचान बनानी है, इनको अब हम अर्निंग ग्रुप में डालेंगे। ऑलरेडी हेमिका अर्निंग ग्रुप में है हमारी, ठीक है, हेमिका ने ऑलरेडी 20 डेज की ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और वो हमारी अर्निंग ग्रुप में है। अब सपना जाएंगी, वैसे ही जैसे जैसे आप लोग अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते जाओगे आपको एक एक स्टेप हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो अर्निंग ग्रुप में क्या होता है हमारा, जब मेंबर्स की ज्वाइनिंग आती है तो वहाँ से आप 5,000 to 15,000 पर डे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप इसी सिस्टम को डुप्लीकेट करते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया वैसे ही आपको भी उस मेंबर को गाइड करना है, ठीक है। उनको मीटिंग करवानी है, ट्रेनिंग्स करवानी है, असाइनमेंट डन करवाने हैं, एंड उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। 15-20 क्लासेस लेने के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब वो लोग 4 लोगों को बताएंगे और आपके नीचे मेंबर्स आएंगे तो उनके वर्क से भी आपको इनकम आएगा, आपके खुद के वर्क से भी आपको इनकम आएगा। जब आप कभी पार्टी में भी हो, फंक्शन में भी हो, फिर भी आपकी इनकम रुकेगी नहीं। हमारी इनकम कैसे आती है? क्योंकि हमारा सिस्टम बन चुका है, हमारे नीचे मेंबर्स हैं। अगर हमारे 10 मेंबर लगे हुए हैं और उसमें से डेली एक भी कोई लगा रहा है तो भी हमारी इनकम बन रही है, राइट। और ये इनकम ऐसी इनकम है जिसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये डेली इनकम, डेली पे आउट सिस्टम होता है। अगर 200 भी आपके बन रहे हैं ना, अगले दिन ही आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। यहाँ पैसा रुकता नहीं है किसी का भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा आपने लगाया ना, आप कभी नहीं बोलोगे कि मेरा पैसा फंस गया या मेरा पैसा फ्रॉड में चला गया, क्योंकि जो नॉलेज आपको दी जा रही है ना, वो नॉलेज में ही आप लोग संतुष्ट हो जाओगे कि इतनी सारी चीज़ें हमें मिल गई, है कि नहीं। जितना चीज़ आप सीख रहे हो ये तो मार्केट में लाखों देने के बाद सीखते हो आप लोग, और वो लोग तो सिर्फ सिखा के छोड़ देते हैं। हम तो आपको सिखा के अर्निंग के जरिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको अर्निंग भी करनी है। तो इससे बढ़िया और बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है बताइए, है ना। और हमारी फीमेल्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे लीडर्स, हम लोग ट्रेनर्स जो है गिफ्ट्स निकालते रहते हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने टेबल अचीव किया था, स्टडी टेबल। मैंने ज्वाइनिंग्स अपनी कंप्लीट करवाई थी तो टारगेट अचीव किया था, तो मुझे वहाँ से टेबल मिला था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट में ये देखिए, ये टेबल दिख रहा है, स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल मुझे गिफ्ट में मिला था, ठीक है। और ये एक नहीं, मुझे 2 मिले हैं क्योंकि मैंने 2 बार अचीव किया था। तो इट फील्स मी प्राउड। अब मेरे बेटी जब उस टेबल पे बैठती है तो वो प्राउडली बोलती है कि मेरी मम्मी के ऑफिस से आया है। और मेरी बेटी बोलती है, कोई पूछता है आपकी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी घर से ही बैठ के ना एम्पावरमेंट का काम करती है। अब सोचो आजकल के बच्चे, राइट। ये नहीं बोलती कि मेरी मम्मी किचन में काम करती है या घर संभालती है, नहीं, मेरी मम्मी घर से ही ऑफिस का काम करती है बोलती है। तो इमेजिन कि हम जो दिखाएंगे अपने बच्चों को, हमारे बच्चे वही तो सीखेंगे ना। हमारे बच्चों का नज़रिया भी तो बदल जाता है ना कि हमारी मम्मी घर भी संभालती है, हमें भी संभालती है, प्लस अपने लिए और हमारे लिए भी कुछ कर रही है घर से बैठे बैठे। ये एक सबसे बढ़िया प्राउड मोमेंट होता है किसी भी मदर के लिए, है ना। और जब आपके हस्बैंड भी वो चीज़ बोलना स्टार्ट करे, देखिए स्टार्टिंग में ये रहता है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है स्टार्टिंग में वो एक आप ही हो जो खुद को हिम्मत जुटा के आगे बढ़ोगे।
एक बार जब आपने वो प्रूफ कर दिया ना, तब सब लोग आपके वाहवाही करेंगे, लेकिन तब तक आपको डट के बने रहना है। बहुत लेडीज क्या होती है ना, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, वो पीछे हट जाती है। व्हाट इज द पॉइंट? आप फिर वहीं पे पहुंच गए ना, नो पॉइंट। तो आपको उस पॉइंट तक स्ट्रांग रहना है, उसके बाद मैंने आप तो शाइन। हाँ, क्या? मैंने तो जब आपको ज्वाइन किया था तब मैंने तो 2 महीने घर पे किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को पता था कि सब पहले पूछेंगे कितना रुपए दी है, क्या की है, कहाँ फंसी है, कितना पता है कौन सही है गलत है, इस टाइप की बातें करेंगे। तो मैं ना लुक के ही आपसे बात की थी, अपने खुद के पर्सनल पैसे को दूसरे के मोबाइल से ट्रांसफर करवाई थी। सेम है। मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैंने पैसे भरे हैं क्लास में, अभी तक मैंने नहीं बताया। हाँ, लेकिन आज मैंने बता दिया है मैम, मैंने अभी बता दिया है कि मैं इतने रुपए दी थी और मैं स्टैप करती थी, क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि सही है कि गलत है। डूब जाता तो डांट नहीं खाती, और डूब नहीं डूबा है तो डांट खाने से बच गई। आज थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, कई दिनों के बाद ना, जब से मैं कर नहीं पा रही थी ना, मैंने आपसे भी बात की थी कि मुझे आ नहीं रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा सपना जी की बातें सुन के कि उनको भी कुछ नहीं आता था, तो थोड़ा सा मैं बात काम करेंगे ना। मैं बहुत ही छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं 10th पढ़ी हुई हूँ, और बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन से मैं आई हूँ कि हमारे यहाँ मतलब 2 रुपए की कीमत भी बहुत बड़ी थी। 2 रुपए के लिए भी मम्मी को, हम लोग को 15 दिन से ज्यादा लगता था 2 रुपए देने के लिए, और हम लोग खाते थे उसका मुर्रा, आज भी याद आता है। मैं ऐसी जगह से निकल के आई हूँ, और शादी होके भी मिडिल क्लास में ही आई हूँ, बहुत बड़ा हाई फाई घर नहीं है, लेकिन मतलब मैं उसके कारण भी कुछ सीख उख नहीं पाई। और जब आप लोगों से जुड़ी ना, तो सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी दुनिया में थी और कौन सी दुनिया में आई हूँ। मतलब एक्चुअली में मेरे को मैजिक मिल रहा है ना, ये एवरी सैटरडे मतलब मेरे को फील हो रहा है मैम से जुड़ के। क्लास एंड होने वाली है, तो वी विल ट्राई टू डू दिस मीटिंग एवरी सैटरडे। हम लोग मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे कौन कहाँ तक पहुंचा है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, ताकि सबको पुश कर पाए। एक दूसरे का फीडबैक देख के सबको मोटिवेशन मिलता है, राइट? तो आज बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यस, सपना ने किया है या हेमिका ने किया है, तो मुझे भी स्टार्ट कर ही लेना चाहिए। तो अब से हम लोग ये क्लासेस रखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन भी होने वाले हैं, तो बोल नहीं सकती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सैटरडे को हम एक मीटिंग रखा करें, ठीक है, गेट टुगेदर टाइप, ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए, और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इनकम कैसे लेनी है, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता पाऊँ धीरे धीरे, ठीक है, राइट? मेरे लिए कोई सोल्यूशन मैंने और पूछा, कल मैंने डाला था अपना एक वीडियो जो भेजा था ग्रुप में कल का कैनवा का क्लास का, तो उसको मैं ज्वाइन करके लिख दी थी अपने स्टेटस में। तो एक जन मेरे को और पूछ रही थी क्या चीज का ज्वाइन करने का लिखी है, क्या है, कैसे